मित्रों, जी संतोष सर में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम भारत की प्रमुख फसलों के बारे में अध्ययन करेंगे। कृषि कृषि भारत का एक आधारशिला है। हमारे यहाँ की अधिकांश आबादी आज भी कृषि पर ही निर्भर है। 1950 और 51 में देश की यह स्थिति थी कृषि में कि जीडीपी में 53% योगदान था। भारत के जीडीपी में कृषि का 53% योगदान था 1950 और 51 में, किंतु मित्रों अब यह घट करके 15% के आसपास हो गई है। अगर हम पूरे भारत में कृषि जितने क्षेत्रफल में की जाती है, अगर इसकी बात करें तो वह 51% भाग पर आज भी कृषि की जाती है तथा 21% भाग जो है वह हमारा वन है। 21% भाग क्या है? वन है तथा 4% भाग जो है वह हमारा चारागाह है। 4% भाग जो है हमारा क्या है मित्रों? इस समय चारागाह है तथा बचा हुआ 24% भाग आज भी हमारा बंजर है, मतलब कि अनउपजाऊ है, जिसे हम अभी भी उपजाऊ नहीं किए हैं। तो इस प्रकार से यदि हम उसको उपजाऊ कर दें तो हमारी उत्पादन क्षमता और बढ़ जाए। तो चलिए, भारत में प्रमुख जो ये फसलें हैं, जो भारत की प्रमुख फसलें हैं, यदि विश्व में बात की जाए, विश्व में भारत की बात की जाए तो विश्व में प्रथम स्थान पर भारत किन किन फसलों में है? तो धान, गन्ना, ज्वार, मूंग, उड़द इत्यादि फसलों में विश्व में भारत का प्रथम स्थान है। जिस प्रकार से मक्का का यूएसए में प्रथम स्थान है, उसी प्रकार से इन फसलों में भारत का प्रथम स्थान है। चलिए, भारत की प्रमुख फसलों के बारे में हम देख लेते हैं कि किन राज्यों से किस फसल का उत्पादन अधिकांश होता है। तो मित्रों, जैसा कि चित्र में आप देख रहे हैं, मैंने बनाया है, यदि हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में केसर मिलता है। हमको केसर का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तथा उसी के नीचे आपका है कि हिमाचल प्रदेश में सेब की कृषि सबसे ज्यादा होती है। सेब की कृषि यहाँ पर होती है तथा राजस्थान की बात करें मित्रों तो मोटा अनाज के मामले में राजस्थान प्रथम स्थान पर है। जैसे कि मोटा अनाज बाजरा हो गया, ज्वार बाजरा हो गया। वह राजस्थान में अफीम और सरसों की खेती भी प्रथम स्थान पर होती है, अच्छी होती है। यदि गुजरात की बात करें तो गुजरात में कपास और मूंगफली का मुख्य रूप से उत्पादन होता है। कपास और मूंगफली का उत्पादन होता है तथा महाराष्ट्र में मित्रों चना, प्याज, संतरा, केला, अंगूर व अरहर की खेती होती है। प्रमुख फसलें हैं महाराष्ट्र की, फिर देख लीजिए आप लोग, चना, प्याज, संतरा, केला, अंगूर और अरहर। तथा कर्नाटक राज्य की बात करें तो कर्नाटक राज्य की प्रमुख फसलें हैं कहवा, काफी, सूरजमुखी, रेशम, सुपारी और रागी। यह कर्नाटक राज्य की प्रमुख फसलें हैं। तथा केरल के कालीकट पर ही जो है प्रथम पुर्तगाली आया था। तो केरल राज्य में जो है मसालों का बगीचा भी जिसे कहते हैं, केरल राज्य को मसालों का बगीचा कहते हैं। तो केरल राज्य में लौंग, इलायची, मसाला, नारियल, रबड़ व काजू। फिर से देख लीजिए आप लोग, केरल राज्य में किन किन फसलों का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? लौंग, नारियल, रबड़, इलायची, काजू व मसाला मुख्य रूप से केरल राज्य में पाए जाते हैं।
अब मित्रों यदि आंध्र प्रदेश राज्य की बात करें तो आंध्र प्रदेश राज्य में मक्का मुख्य रूप से पाया जाता है, किंतु विश्व में अगर मक्के की बात की जाए तो वह संयुक्त राज्य अमेरिका हो जाएगा। संयुक्त राज्य अमेरिका में विश्व में सर्वाधिक मक्के का उत्पादन होता है 39 डिग्री अक्षांश रेखाओं के आसपास। मैंने जियोग्राफी के पिछले लेक्चर में बताया है आप लोगों को। तथा यदि उसी प्रकार से रबड़ की बात की जाए तो दक्षिणी अमेरिका का एक देश है ब्राजील। ब्राजील में जो है विश्व का सर्वाधिक रबड़ उत्पादन होता है। तथा हमारे राज्य में बात की जाए मित्रों रबड़ की तो वह केरल राज्य में पाया जाता है। चलिए, पश्चिम बंगाल में चावल उत्पादन होता है व जूट उत्पादन होता है। पश्चिम बंगाल में चावल व जूट उत्पादन होता है। चीन के बाद दूसरा नंबर भारत का आता है चावल में। तथा मध्य प्रदेश की बात की जाए मित्रों तो मध्य प्रदेश राज्य में सोयाबीन का अधिकांश उत्पादन होता है। तथा असम में चाय का उत्पादन होता है। असम में क्योंकि चाय में अधिकांश जो वर्षा होती है वह 150 से 250 सेंटीमीटर की वर्षा होना आवश्यक है। जिन क्षेत्र स्थानों में यह वर्षा होता है तो असम और मेघालय में गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है जहां पर विश्व की सर्वाधिक वर्षा दर्ज की जाती है 1100 से 1200 सेंटीमीटर। तो इन चाय के लिए कम से कम 150 से 250 या 300 सेंटीमीटर की वर्षा होनी चाहिए। और इसके साथ ही जो इनका खेत होता है वह ढलाई नुमा होता है। वह क्या होता है? ढाल नुमा होता है। पेम्बा और लौंग और इलायची के बाद विश्व में की जाए मित्रों तो वह पेम्बा और जंजीबार द्वीप है। अटलांटिक महासागर में जो है पेम्बा और जंजीबार द्वीप है, जो कि दक्षिणी अफ्रीका के पूर्वी भाग में पेम्बा और जंजीबार द्वीप है। वहां पर विश्व में सर्वाधिक लौंग और इलायची का उत्पादन होता है। तथा पेम्बा और जंजीबार द्वीप बात की जाए तो मेडागास्कर के पश्चिम में है। तथा अरुणाचल प्रदेश में लीची का उत्पादन होता है। अरुणाचल प्रदेश राज्य में लीची का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो इस लेक्चर में आपने देखा भारत की प्रमुख फसलों के बारे में। तो इस लेक्चर में बस इतना ही। थैंक्स फॉर वाचिंग। पढ़ेगा भारत तो बढ़ेगा भारत। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए एक बार।